नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव से हड्डारोड़ी को दूर स्थानांतरित करने की मांग, ग्राम पंचायत 4 के एसपी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नीम कॉरिडोर में पौधारोपण का क्रम जारी, तीसरे दिन टाउन के चिकित्सकों ने लगाए पौधे। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में चल रहे 2 दिवसीय भारतीय ट्रेड यूनियन के सम्मेलन का हुआ समापन। जंक्शन स्थित सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में चल रहे 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत 4 के एसपी के अंदर बनी हुई हड्डारोड़ी को गांव से दूर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत 4 के एसपी के अंदर बनी हुई हड्डारोड़ी को गांव से दूर खाली जगह पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जनवादी नौजवान सभा के जगदीश सिंह जग्गी ने बताया कि ग्राम पंचायत 4 के एसपी में हड्डारोड़ी गांव के अंदर बनी हुई है। मृत पशुओं को वहां पर डालने के बाद बदबू आने लगती है, इससे आसपास का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। इससे पूरा गाँव परेशान है। ग्रामीणों को दुर्गंधमय वातावरण में सांस लेना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज गोवंश में फैली हुई है। इस बीमारी की चपेट में आने से काफी संख्या में गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। अन्य कारणों से भी गोवंश में पशुओं की मृत्यु होती रहती है। मृत पशुओं को गांव के अंदर बनी हड्डारोड़ी में डालने से पूरा गांव सड़ान मारने लगता है। इस कारण ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। उन्होंने मांग की कि गांव की इस गंभीर समस्या का समाधान कर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए, अन्यथा ग्रामीण अपनी मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द गाँव 4 के एसपी में बनी हड्डारोड़ी को गाँव से अन्यत्र कहीं दूर राजस्व अधिकार के अनुसार खाली पड़ी जगह पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण शुद्ध वातावरण में रह सकें। यह उनका मौलिक अधिकार भी है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से ग्राम पंचायत 4 के एसपी के अंदर गांव के अंदर हड्डारोड़ी है और उस हड्डारोड़ी पर लंपी जैसी बीमारी चल रही है। लगातार गायें मर रही हैं और बड़ी संख्या में गायें वहाँ मर पड़ी है और उनको दफनाया नहीं गया है और पूरे गांव में मतलब संक्रमण फैलने का खतरा है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र हड्डारोड़ी को आबादी भूमि से हटा करके अन्यथा और जगह पे किया जाए। इस बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उस जगह को हड्डारोड़ी को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में ये तमाम ग्रामीण मिलकर के आंदोलन करने पर मजबूर हैं। भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का क्रम बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को टाउन के चिकित्सकों ने पौधारोपण किया। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का क्रम बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। 3 दिनों में 1000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रथम नवरात्रों से शुरू हुआ पौधारोपण का कार्यक्रम 9 दिन यानी अंतिम नवरात्र तक चलेगा। इस दौरान समिति की ओर से नीम के करीब 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बुधवार को सुबह तीसरे नवरात्रे पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत टाउन क्षेत्र के चिकित्सकों की ओर से नीम का पौधा लगाकर की गई। डॉक्टर प्रदीप सारण, डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट व डॉक्टर नरेश शकलेचा आदि ने पौधारोपण किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप सारण ने कहा कि सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि टाउन से भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। एक तरह से यह हनुमानगढ़ की जनता के लिए सौगात होगा। यह नेक कार्य भी है क्योंकि इस रास्ते से पैदल गुजरने वाले लोगों को छाया की जरूरत रहती है। इन पौधों के पेड़ बनने से श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के माता भद्रकाली मंदिर तक आ जा सकेंगे। डॉक्टर सुखबीर सिंह गेट ने कहा कि नीम के पौधे के कई फायदे हैं। नीम के पौधे में आदि शक्ति देवी का वास होता है। यह भी संयोग की बात है कि नवरात्रों में यह शुभ कार्य हो रहा है। मान्यता है कि नीम का पौधा शनि केतु के दोषों को भी दूर करता है। पीपल आदि के पौधे घर में नहीं लगाए जा सकते, लेकिन नीम का पौधा ऐसा है जो घरों में भी लगाया जा सकता है। नीम का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस पौधे में ऑक्सीजन भी भरपूर होती है। नीम का बड़ा पौधा एक दिन में करीब 200 लीटर ऑक्सीजन देता है। बनाया जा रहा है जो कि हनुमानगढ़ की जनता के लिए एक सौगात की बात है और यह एक बहुत ही नेक पुण्य है क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल भी आते हैं, उनके लिए छाया की बहुत ज़रूरत होती है और यहाँ पे सड़क भी बहुत कम चौड़ी है। आमने सामने से आने वाले व्हीकलों की दिक्कत है और नीम कॉरिडोर बनने से माता के दर्शन बड़े आसानी से व आराम से किए जा सकेंगे कि हनुमानगढ़ की जनता के लिए गौरव की बात है। आज हमारे भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर जो बन रहा कर रहा है उसी के उपलक्ष्य में हम डॉक्टर बंधु आए हुए हैं जो नीम के पौधे लगाए हैं। उनकी सार संभाल का सारा जिम्मा हमारा ही होगा करेगा। ये शहर के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। आज ही जैसे अखबार में भी आया था कि भी दवाई बांध पे इस तरह के नीम कॉरिडोर बहुत पुराना लगा हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का लगाया हुआ है।
वो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा कर रहा है। उसमें है मतलब 5 डिग्री का तो टेम्परेचर में भी फ़र्क बता रहे हैं कि भाई ठंडा रहता है उस एरिया। तो ये जनता को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ये रास्ता भी खुला रहेगा और स्वस्थ रहेगा। नीम के पौधे के बहुत फायदे हैं। बोलना नहीं दे रहा हूँ, खड़ी जगह। नीम का पौधा है कि नीम के पौधे में मतलब आदिशक्ति देवी का वास होता कहता है। वो तो बहुत ही अच्छा संयोग बैठा करा है कि भी अपने नवरात्रों में ये नीम के पौधे लग रहे हैं, कर रहे हैं। आध्यात्मिक में भी बड़ा इसका वो है कि देवी है, उस पर है भी नीम का झूला बना के झूला लेती करती हैं। इस तरह की मान्यता है। नीम का पौधा ये एक ऐसा पौधा है जो लोग बाग घर में भी लगा सकते हैं। मान्यता के अनुसार ये शनि के दोषों को भी दूर करता है और केतु के दोषों को भी दूर करता है। पीपल के है और पौधे घर में नहीं लगाए जा सकते। नीम का ये ऐसा पौधा है जो घर में भी लगाया जा सकता है। इसके नीम के पौधे के बहुत फायदे हैं। मतलब सारे है कि जड़ों से लेके तने तक, गुठली तक, इनके सारे पत्तों तक सारी औषधीय गुण दिए गए हैं। एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। वैसे तो विस्तार से तो अब सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन इसके फायदे ही फायदे हैं। ये ऑक्सीजन भी काफ़ी देता है। एक बड़ा पौधा एक दिन में 200 लीटर के करीब ऑक्सीजन देता है, जो जनित नहीं है, तो इसके बहुत फायदे हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और हमें पौधे लगाने चाहिए क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलती है और नीम के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। नीम मतलब ऑक्सीजन बहुत देती है और एंटीबायोटिक में भी यूज़ होती है। आप भी अपने घर पे नीम लगाओ और पौधों को पानी दो और काटो मत। आगे चल के पौधे ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और बस पौधे लगाओ। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में भारतीय ट्रेड यूनियन के चल रहे 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन बुधवार को हुआ। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में चल रहा भारतीय ट्रेड यूनियन का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉमरेड आमिर खान ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे श्रमिक विरोधी कार्यों की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की कांग्रेस सरकार, दोनों ही सरकारें मजदूरों का दमन करने में लगी हुई है। सम्मेलन में जहाँ केंद्र की नीतियों की आलोचना की गई, वहीं मजदूर वर्ग के समक्ष आने वाली समस्याओं के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लेबर कानून लगाकर श्रमिकों का दमन करना चाहती है, लेकिन माकपा समाज के दबे कुचले वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके बचाव के लिए खड़ी है। उन्होंने जानकारी दी कि सम्मेलन में 31 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष कॉमरेड आत्मा सिंह को, जिला महामंत्री शेर सिंह साकिया को तथा बहादुर सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अंदर नाली गंदे बैठ के अंदर भी पूरा पानी नहीं छोड़ते। अगर गंदे बैठ पे पूरा पानी छोड़े और पूरा नहरों में पानी छोड़े तो इसका फायदा यहाँ के किसानों को हो सकता है। तो आज का सम्मेलन ये प्रस्ताव मांग करता है कि नहरों में पूरा पानी लिया जाए और गंदे बेल्ट में भी पानी छोड़ा जाए। दूसरा सवाल जो है जिसके लिए आप भी लड़े हो और किसान आंदोलन ने इस सवाल को बड़े जोर शोर से उठाया है और सरकार ने उसको माना भी है, पर उसके बाद भी फसलों की खरीद नहीं हो रही। ये आपका मुद्दा है जो हम यहाँ बैठे हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU का 6वां हनुमानगढ़ का जिला सम्मेलन अभी जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में संपन्न हुआ है और सम्मेलन में देश और प्रदेश के अंदर मजदूरों के ऊपर बढ़ते जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, चारों लेबर कोड्स है, जिस प्रकार से सरकार ने मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए 4 लेबर कोड्स लेके आई है, चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा हो, चाहे वो धान की सरकारी खरीद का मुद्दा है, इन तमाम सवालों पर 2 दिन के हमारे जिला सम्मेलन के अंदर गंभीर चिंतन हुआ है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU के अंदर जो हमारे संविधान के मुताबिक यह हमारा सम्मेलन हुआ है, जिसके अंदर 31 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष कॉमरेड आत्मा सिंह को, जिला महामंत्री कॉमरेड शेर सिंह साकिया को और जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड बहादुर सिंह चौहान को चुना गया है। जंक्शन स्थित सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
जंक्शन स्थित सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस केक काटकर व एक दूसरे को केक खिलाकर प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापकों व बच्चों ने वंदे मातरम, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। संस्था स्थापक मलकीत सिंह मान ने सभी विद्यार्थियों से शहीद भगत सिंह के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मलकीत सिंह मान ने कहा कि भगत सिंह जैसे देशभक्त की बदौलत ही हमें आजादी मिली, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मलकीत सिंह ने कहा कि वर्तमान में युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में है, हमें उन युवाओं को नशे से दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना होगा। इस मौके पर गुरपाल कौर मान, हरवीर सिंह सरा, प्रिंसिपल हरिता सहगल, नीरज कुमार, प्रदीप रघुवंशी सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज 28 सितंबर को महान क्रांतिकारी देशभक्त सरदार भगत सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हमारे स्कूल प्रांगण में मनाया गया। इस अवसर पे बच्चों द्वारा और जिन बच्चों का जन्मदिन था उनके साथ सरदार भगत सिंह का जन्मदिन केक काट के जन्मदिन मनाया गया। आज बच्चों को भगत सिंह के बताए हुए मार्ग और उनकी दी हुई प्रेरणा पे चलने का, देश के हित में काम करने का संकल्प कराया गया। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में चल रहे 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को किया गया। जंक्शन रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के निदेशक रणवीर चौधरी ने की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने बताया कि 19 सितंबर से महाविद्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी उप निरीक्षक गायत्री चौधरी के निर्देशन में महाविद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस की इस पहल से महाविद्यालय की बेटियों में आत्मरक्षा के लिए आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में बेटियों द्वारा इन 10 दिनों में सीखे गए गुर बेहद सहायक होंगे। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिसे अतिथियों ने खूब सराहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीलम चौधरी ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है, ताकि वह आने वाले खतरों से समय की रक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति समय की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अधिकारों के खिलाफ कर सकता है। इसी के साथ छात्राओं को कैरियर के लिए गाइड करते हुए नीलम चौधरी ने कहा कि महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए बच्चों के पास 2 रास्ते होते हैं, जिसमें पहला मौज मस्ती कर कॉलेज टाइम निकाला जाए, वह पूरी जिंदगी उसका अफसोस किया जाए, और दूसरा मेहनत व लगन से अपने कैरियर के प्रति गंभीर होकर पढ़ाई की जाए, जिससे कि अपना पूरा जीवन आसान बना लिया जाए। उन्होंने छात्राओं को कहा कि रूढ़िवादी विचारधारा थी कि बेटियां या महिलाएं केवल घरों में काम करती हैं और अपने पिता या पति के नाम से जानी जाती हैं, परंतु वर्तमान समय महिलाओं को इस समाज में अपनी पहचान खुद बनाने का पूरा अधिकार है। इसलिए अपने जीवन के प्रति क्षण में यह सोचकर मेहनत करें कि मैंने अपनी पहचान खुद के नाम से बनानी है, तो सब सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय निदेशक रणवीर चौधरी, प्राचार्य संतोष राज पुरोहित, उप प्राचार्य अनिल शर्मा, कार्यक्रम संयोजिका सुमीरा यादव ने अतिथियों में प्रशिक्षकों का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। एक दिन उनका काम मिस करके देखो, उनके काम का कोई जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है ना। बट मदर की जगह और किसी को लगा दो मेड को, तो 20,000 शी कैन टेक और वैसा खाना भी मिलेगा। इज इट राइट? तो शी इज योर एक्चुअल हीरो। उनको देखो, ऑलराउंडर बनना है हमें, ठीक है ना। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, कुछ भी बनो, और ना वी हैव टू परफॉर्म द स्टेज। क्योंकि यहाँ अगर हमने परफॉर्म किया होगा तो हमें आगे बोलने में झिझक नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे स्टेजेस परफॉर्म किए, इसलिए आई एम स्पीकिंग नाउ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती 1000 आदमियों में बोलना है, हमारा काम यही होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो ऐसा तुम लोगों को भी होता होगा ना। ऐसा नहीं करना है। एक बार ये जो टाइम है, इस टाइम अगर आपका झिझक खुलेगी ना, हेजिटेशन नहीं होगा, तो आपको आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में बच्चियों की आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार के वर्कशॉप कैंप का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय में भी ये आयोजन हुआ। आदरणीय एडिशनल एसपी साहब का आभार व्यक्त करने के साथ साथ इसके प्रभारी आज किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पधार पाए, श्रीमती गायत्री चौधरी जी, और यहाँ पिछले 10-11 दिन से प्रशिक्षण दे रही श्रीमती इंदिरा जी, श्रीमती गायत्री जी का भी हम महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चियों के लिए आपने समय निकाला।
और दूसरी बात ये कि इस प्रकार का ये प्रयास पहला था महाविद्यालय में, और 2 साल जो कोरोना का समय निकला उसके बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया और अदर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स वगैरह भी थोड़ा सा उनका एनरोलमेंट कम हुआ। आज यहाँ 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण चल रहा था आत्मरक्षा का रेयान कॉलेज में राजस्थान पुलिस के सहयोग से और रेयान कॉलेज के तत्वाधान में वो आज समापन हो गया है। बच्चों ने कुछ आत्मरक्षा के गुण सीखे हैं जो मैंने देखे अभी काफ़ी अच्छे लगे और उनके लिए यूजफुल भी थे, और बाकी बच्चों से थोड़ा करियर काउंसलिंग मैंने की, थोड़ा मोटिवेशन दिया, तो इट इज़ गुड। मतलब ये हमारे देश के भावी भविष्य हैं, तो हमें इनको गाइड करते रहना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत बुधवार को वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। उत्तर पश्चिम बीकानेर मंडल की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर की चौपाल संस्था के सदस्यों की ओर से पौधारोपण किया गया। साथ ही उपहार स्वरूप 8 गमले रेलवे स्टेशन पर भेंट किए गए। संस्था सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को सराहा। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों व कर्मचारियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 29 सितंबर को स्वच्छता प्रतियोगिता, 30 सितंबर को स्वच्छता जागरूकता रैली, 1 अक्टूबर को समीक्षा वार्ता, जबकि अंतिम दिन 2 अक्टूबर को स्वच्छ श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, वाणिज्य निरीक्षक विजय कुमार, गुरुदेव सिंह, चौपाल संस्था के सदस्य कौर सिंह खोसा, पवन जोशी, मनदीप सिंह, सुधीर गुदारा आदि मौजूद रहे। आज साहब हमारी संस्था शहर की चौपाल की तरफ से रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण किया गया और 8 गमले उपहार स्वरूप दिए गए। रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल साफ सफाई का तो फ़ायदा हर आदमी को मिलेगा। डस्टबिन है, सफाई व्यवस्था है, इसका फ़ायदा तो हर यात्री को, रेल कर्मचारी को, सबको मिलेगा जी। आज उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रेल स्वच्छता भारत स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पर वृक्षारोपण किया गया और 9 गमले उपहार स्वरूप दिए गए। आगे अभी स्वच्छता प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिता इस संदर्भ में की जाएंगी। इसी क्रम में 29 सितंबर में स्वच्छता प्रतियोगिता व 30 को स्वच्छता जागरूकता रैली व 1 अक्टूबर समीक्षा वार्ता व 2 अक्टूबर को स्वच्छ श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। इसमें मकसद कि लोग जागरूक हों, लोगों को पता लगे कि स्वच्छता क्या चीज़ होती है, स्वच्छ कहीं गंदगी ना फैलाएं, गंदगी होने से और भी दूषित वातावरण होता है।
यही जागरूकता इसमें रहेगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज कल से होगा। बुधवार को प्रशासनिक एवं खेल अधिकारियों ने स्टेडियम का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होगा। जिला स्तरीय आयोजन का उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 9 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं समापन समारोह 1 अक्टूबर को राजीव गांधी स्टेडियम में ही सुबह 11 बजे किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय आयोजन में जिले भर की ग्राम पंचायतों में चयनित करीब 1000 खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेकर दमखम दिखाएंगे। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास 10 स्थानों का चयन किया गया है। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने राजीव गांधी स्टेडियम का विजिट कर जिला स्तरीय आयोजन की व्यवस्थाएं जांची। संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन में करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 6 तरह के खेलों का आयोजन होगा। राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास स्थित धर्मशालाओं, सामुदायिक भवन, अम्बेडकर भवन इत्यादि का चिन्हीकरण खिलाड़ियों के खाने पीने व ठहरने की व्यवस्थाओं के लिए किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कल से जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू होने वाला है। खेलों का महोत्सव जो है वो कल से शुरू होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है और उनकी मंशा है कि खेलों को ग्राउंड लेवल तक जोड़ा जाए ताकि गांव वाले बच्चे भी खेल सकें। इसलिए उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक नाम से एक महोत्सव का आरंभ किया था जिसके कि 4 पड़ाव हैं और ग्राम पंचायत पड़ाव था पहले, वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद ब्लॉक आ गया, अब आ गया जिला स्तर, जिसकी पूर्ण रूप से तैयारियां राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ जंक्शन में कर ली गई हैं, जिसका कि कल सुबह 9 बजे उद्घाटन समारोह भी है और इसमें 784 बच्चे भाग लेंगे, जिसमें से हमने 200 PTIs को नियुक्त किया गया है प्रत्येक व्यवस्थाओं के लिए। हमने सभी ग्राउंडों को चयन कर लिया गया है और सिर्फ एक गेम बाहर किया है बेबी हैप्पी में बॉयज़ का क्रिकेट। बाकी सभी समस्त गेम राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर ही होंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास निर्णायक, रेफरी, को रेफरी और स्कोरर और सहायक पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर युवाओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शहर व आसपास के गांव के युवाओं ने बुधवार को नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान भगत सिंह अमर रहे के नारे गूंज उठे। संगरिया रोड स्थित गांव सतीपुरा से वाहनों पर शुरू हुई रैली जंक्शन शहर के हृदय स्थल भगत सिंह चौक पहुंचकर संपन्न हुई। यहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। युवाओं ने शहीद भगत सिंह के दिखाई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही भविष्य में भी शहादत व जयंती पर इस तरह के आयोजन करने की बात कही। आज युवाओं के द्वारा सतीपुरा से हमने रैली का आयोजन किया है और भगत सिंह जी का आज जन्म दिवस है, जिस कारण हम सारे युवा प्रेरित हुए हैं और सबको यही कहना चाहते हैं कि जो भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसी हिसाब से सब युवा एक साथ देश के लिए कार्य करें। और हमने जो आयोजन किया है वो सिर्फ यही है कि जो भी सारे युवा साथी हैं एकजुट होकर देश के लिए लड़ें और जो भी कोई भी भगत सिंह जी ने जो किया था वही मांग है, वही राजनीति में उतरे, चाहे जो भी है, जो सारे युवा एक साथ कार्य करें। आज भगत सिंह जयंती पर छात्रों द्वारा और मेरे युवा साथी सभी द्वारा भगत सिंह की रैली निकाली गई है और भगत सिंह के जो पथ जो कहने चले हैं जो युवा उनके ऊपर प्रेरित किया गया है सभी युवाओं को भगत सिंह की तरह भी एक अपने देश के लिए सेवा करने भगत सिंह की रैली का आयोजन त्रिपुरा से लेके और भगत सिंह चौक तक रैली का आयोजन किया गया और यहाँ पर समाप्त कर दी गई। जंक्शन स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में चल रहे शिक्षक संघ अम्बेडकर के 2 दिवसीय सम्मेलन का बुधवार को समापन हुआ। जंक्शन स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अधिवेशन के दूसरे दिन और समापन अवसर पर कार्यक्रम में दर्जनों शिक्षकों ने भाग लिया। समापन अवसर पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का सपना होता है कि वह शिक्षक बनकर समाज में सुधार लाए और समाज को सही दिशा में लेकर जाए, लेकिन शिक्षक बनने के बाद उसे पता
चलता है कि उसे गैर शैक्षणिक कार्यों में अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। ऐसी स्थिति में उसके शिक्षक बनने के सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वह दुखी हो उठता है। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर करके परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान और भी बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें बीएलओ कार्य से शिक्षकों को मुक्त करवाना, हरित संविधान की प्रस्तावना का जो सर्कुलर जारी किया गया है उसको विद्यालय स्तर पर लागू करवाना, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण नीति को तुरंत लागू करना, इसके अलावा स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानीय विधायकों की डिजायर प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक तबादला नीति में राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेगा, अध्यापक पीड़ित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पदों की सही गणना करके रजिस्टर के अनुसार रोस्टर प्रणाली के तहत स्थानांतरण नीति लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन चले इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। इन समस्याओं के आधार पर एक मांग पत्र तैयार कर शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया जा रहा है। हमारे राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर के पूरे प्रदेश से जो मुद्दे आ रहे हैं वो शिक्षक को शिक्षक मान करके ही जब नियुक्ति की गई तो उनको अन्य कार्यों के अंदर लगाया जा रहा है। उनका राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर लगातार विरोध करता है। बीएलओ कार्य से मुक्त करवाना, उपकम हेल्पर का मानदेय बढ़ाना और जो अनटचेबिलिटी हो रही है प्रदेश भर में उसका निराकरण करना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो निदेशक महोदय ने सर्कुलर जारी किया तो वो प्रस्तावना सभी विद्यालयों के अंदर नियमित रूप से उसका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारण होना चाहिए, न कि एक 26 नवंबर को। और साथ ही साथ लगभग 10,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर सरकार के पास में लंबित हैं। वो तृतीय श्रेणी ट्रांसफर है वो होने चाहिए, क्योंकि टीएसपी नॉन टीएसपी में जो लग जाता है एक बार है वो हनुमानगढ़ में या गंगानगर में या अन्य जिलों के अंदर है वो स्थानांतरित नहीं हो पाता, उससे उसका परिवार छिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर हैं वो लार्ज स्केल पर सरकार को नीति बना करके पारदर्शी नीति के साथ में, और ये विधायकों वाली जो डिजायर प्रथा है इसको रोका जाए, क्योंकि विधायकों की जब तक डिजायर प्रथा रहेगी शिक्षक वर्ग वो प्रताड़ित रहेगा। इसको पूरे अपने राजस्थान विधानसभा के अंदर ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि डिजायर प्रथा है वो पूर्णतः रोक दी जाए और बीच में बिचौली प्रथा है वो समाप्त होनी चाहिए, ताकि शिक्षक एक अच्छी अपने गांव के अंदर शहर के अंदर रह करके ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी बने तो उससे शिक्षकों को न्याय मिलेगा। इन्हीं मैं कहूँगा कि रोस्टर बैकलॉग है वो उनकी सही पालना की जाए, ताकि अब सरकार सर्कुलर जारी कर देती है बैकलॉग का रोस्टर का, लेकिन रोस्टर आज तक हनुमानगढ़ जिले गंगानगर जिले में भी रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं है। शिक्षा विभाग की बात करते हैं हम तो, लेकिन अन्य विभागों में भी रोस्टर रजिस्टर लगना चाहिए ताकि रोस्टर के अनुसार नियुक्तियां हो, पदों की सही गणना हो सके। आज हमारा समारोह था, इसके अंदर खुले मंच अधिवेशन था, इसके अंदर शिक्षकों की समस्याएं हैं वो आई, उनका मांग पत्र है वो हमने बनाया और इसी संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय सम्मेलनों की 9 अक्टूबर को जयपुर के डाक बंगला में एक बैठक आयोजित कर रहा है और जिसमें प्रत्येक प्रदेश के जिले जितने भी हैं उनके हमारे जिलाध्यक्ष आएंगे और वो मांग पत्र देंगे। फिर प्रदेश कार्यकारिणी उस मांग पत्र को आगामी दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री और सरकार से संबंधित वार्ता करेगी निराकरण की। आज श्री गुरु रविदास मंदिर में जैसा कि पूरे राज्य में जिला अधिवेशन चल रहे हैं, तो कल हमारा मुख्य कार्यक्रम था जो बहुत ही अच्छा रहा और सभी तहसीलों के साथियों ने भाग लिया उस कार्यक्रम में। उसी सिलसिले में आज जो हमारा खुला मंच का कार्यक्रम था, तो विभिन्न तहसीलों से टीपी संग्रिया और पीढ़ीबंगा से साथी पधारे। उन्होंने अपना जो कोई उनको समस्या है वो संगठन को दी हैं, तो संगठन उस पर विचार विमर्श करके उस पर जो भी कार्यवाही बनती है वो ज़रूर हम करेंगे और किसी भी प्रकार से हमारे साथियों की जो मदद है उसका पुरजोर प्रयास किया जाएगा। और आगामी हमारी रणनीति ये रहेगी, विभिन्न
तहसीलों पे हम तहसील चुनाव करवाने जा रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो हमारे अध्यापक साथियों की समस्याएं हैं, विभिन्न जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में उनको लगाया जा रहा है और छात्रवृत्ति की और रोस्टर की जो हमारी मांग है ये लगातार इसी तरह चलती रहेगी और इसका इस बार हम पुरजोर पूर्ण उसको ताकत के साथ इस मुद्दे को इस बार हम उठाने जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।